नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। आपको स्वागत है मानस पाल यूनिक एजुकेशन में। मानस पाल एजुकेशन वाला मैं हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताऊंगा। आज एनसीईआरटी एग्जाम्पल के थ्रू और सॉल्यूशन के थ्रू। और दोस्तों, आज हम लोग आज हर रोज एक एक लेक्चर डालेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है और कल इसी टॉपिक पे वही लेक्चर डलेगा और क्वेश्चन बदल जाएंगे और आप मन लगा के पढ़ाई करिएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन। दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन मतलब होता है कोई भी 2D या 3D शेप जो होते हैं उनका एरिया निकालना, उनके डायमेंशंस, उनका वॉल्यूम्स, उनका सरफेस एरिया, उनका कर्व सरफेस एरिया, वो सब मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो सर्कल पे है, मतलब एक सर्कल शेप पे है और उसका हम लोग मेंस्ट्रुएशन करेंगे आज निकालेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, ये आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में आज आपको पढ़ाऊंगा। सारे सॉल्यूशन जितने मैं करा रहा हूँ आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ये एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिए गए हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, और आपको मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले से बताऊंगा। पहले आप वो फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। देखिए, पहले है वॉल्यूम ऑफ सर्कल। अब वो कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको नोट करा रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। उसी बेस पे ये वीडियो है और ये चैप्टर, इस चैप्टर के बेस पे जितने भी लेक्चर बनेंगे, कल की वीडियो, परसों वीडियो, वो सब इसी फॉर्मूलों पे बेस है। तो जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सर्कल। इसका वॉल्यूम ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। पाई आर स्क्वायर, जल्दी से नोट करिए। पाई आर स्क्वायर। दूसरा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल और सर्किल फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr। थर्ड फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का वॉल्यूम क्या है? सेमी सर्कल का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, आधा गोला जो होता है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? 1/2πr²। 1/2πr²। मतलब जो पूरे सर्किट का जो वॉल्यूम है उसका आधा कर देंगे, वो आपका आधे सर्किट का वॉल्यूम निकाल जाएगा। फोर्थ है आपका जो हॉलो होता है, जो हॉलो स्पेरिकल शील जो होती है, उसका जो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ हॉलो सर्किल। हॉलो सर्किल मतलब होता है जो अंदर से ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है कुछ, ऐसा जो होता है उसको हॉलो कहते हैं। तो इसका फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई, वॉल्यूम निकालने के लिए इसका पाई बड़ा आर स्क्वायर, मतलब ये आर, रेडियस मतलब माइनस छोटा आर स्क्वायर, तब ये, तो आपका निकलेगा वॉल्यूम। और लास्ट एंड 5 आपका बेसिक है, जो कि आपका बहुत ही जरूरी है और वो हर जगह आने वाला है। वो है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr²। 4/3πr² क्यूब।
क्यूब। दोस्तों आप इन फॉर्मूले को जल्दी से जल्दी अपने रफ कॉपी में या फिर इस वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अपने पे टाइम नहीं है, आपको और समझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। दोस्तों एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन आपका सामने ये रहा। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल का जो मैदान है, एक मैदान है जो कि किस शेप में, सर्कल शेप में है। एक सर्कल है, मैदान है, एक मैदान है जो कि सर्कल शेप में है, जिसका जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो है वो कितना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना है, वो है आपको 220 मीटर। कितना है, 220 मीटर है। अब आपको उसका रेडियस निकालनी है और इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है आपको, फाइंड क्या करना है, ए पे है रेडियस और बी पे है वॉल्यूम। आपको ये फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे। सर्कल ऑफ सर्किल क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का भी फॉर्मूला मैंने दिखाया था आपको, क्या है 2 पाई आर। अब मतलब अब सर्कमफ्रेंस सर्किल को दिया गया है, अब पहले निकालेंगे रेडियस, तब से वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि रेडियस के बिना वॉल्यूम नहीं निकल सकता। तो अब इससे निकालेंगे रेडियस, तो 222 इक्वल टू 2 पाई आर। 222 इक्वल टू 2 इंटू पाई वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर। अब ये आर इधर आ जाएगा तो 220 इंटू 7 हो जाएगा और अपॉन में 22 इंटू 2 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू 2 हो जाएगा, अपॉन में 44 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 2 जा 4, 2 जा 4, 2 से 14, 2 से 14 0, 2 जा 2, 2 जा 2, 2 जा 6, 2 2 8 16, 2 2 10। अब 11 जा 11, 11 से 33 और 11 5 जा 55। आपका आर कितना है, रेडियस 35 आया है। आपका आर कितना आया, 35 आया है, राइट। अब वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। वॉल्यूम निकाल लिया हो रफ कर देते हैं। अब वॉल्यूम निकालने क्या फॉर्मूला है, आर आपको कितना है, रेडियस अब आ गया ना, कितना आया 35 आया। अब निकालेंगे क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या दिया था आपको मैंने, वॉल्यूम ऑफ सर्किल का, वॉल्यूम ऑफ सर्किल फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर दिया गया, पाई वैल्यू क्या होती है 22/7। वीओसी लिखे थे, मतलब वॉल्यूम ऑफ सर्किल इक्वल टू 22/7 इंटू आर क्या है 35, 35 इंटू 35। अब 7 7 7 35, 22 इंटू 5 इंटू 35। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा इसका आंसर, इसका मल्टीप्लाई आएगा 3850 मीटर क्यूब। दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जल्दी से। आपको आज मैं 3 या 4 आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। अब एग्जाम्पल दूसरा करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो 2 क्या कहता है, अब एक पार्क है जो सर्कल शेप में है, उसका रेडियस दी गई है। क्या दी गई है, रेडियस दी गई है 4.5। तो आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम मतलब क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम ऑफ सर्किल का, क्या बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 22/7 इंटू पाई आर क्या है 4.5 इंटू 4.5।
अब इसको 22 इंटू 4.5 इंटू 4.5 अपॉन 7 डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। आपका आंसर आएगा 63.63 मीटर स्क्वायर आंसर, राइट। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप सबको इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर यही आएगा। अब बताते हैं आप तीसरा सॉल्यूशन। अब तीसरा सॉल्यूशन बताते हैं आपको। तीसरा सॉल्यूशन में क्वेश्चन में पूछा गया है एक सर्कल पार्क है, एक प्लॉट है सर्कल गोला, एक प्लॉट है गोल टाइप का। इसका वॉल्यूम दिया गया है आपको, इसका वॉल्यूम मतलब क्षेत्रफल दिया गया है आपको 346.5 मीटर स्क्वायर, 346.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, वॉल्यूम मतलब क्षेत्रफल है इसका साइकिल का। अब इस पे क्या लगाने हैं, एक पुल बनाना है, एक पुल बनाना है ऐसे उसके ऊपर एक बड़ा सा। तो उसको खर्च करने में, उसको बनाने में कितने रुपए लगेंगे ये बताना है आपको। तो इसमें क्या है कि हर 1 मीटर में 6 रुपए लगेंगे, मतलब 6 रुपए पर मीटर लगेंगे। मतलब इसको बनाने में, जो बनाएंगे पुल, इसमें 6 रुपए पर मीटर लगेंगे, 6 रुपए पर मीटर लगेंगे। तो आपको बताना होगा कितने रुपए टोटल लगेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको सबसे इम्पोर्टेंट निकालेंगे आर। क्या निकालेंगे दोस्तों, आर निकालेंगे। आर मतलब तो रेडियस। अब पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे तो हमको इसका क्या पता चलेगा, हमको पता चलेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। जब इसका सर्कल निकाल लेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें कितने रुपए लगेंगे। सर्कमफ्रेंस देखिए, सर्कमफ्रेंस और सर्किल और वॉल्यूम में अंतर क्या होता है पता है आपको। सर्कमफ्रेंस सर्किल में ये बताता है कि जो ये लाइन है, ये लाइन इतनी बड़ी है, ये लाइन इतनी, गोला जब घूमता है तो कितना बार घूम के चक्कर लगाता है वो सर्कमफ्रेंस सर्किल पर डिपेंड करता है। लेकिन वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम उसके अंदर का होता है, उसके बाहर से मतलब नहीं है। जो अंदर का मटेरियल होता है ये आपका वॉल्यूम होता है। तो दोस्तों इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वॉल्यूम से हम क्या निकालेंगे, आर। जब आर निकालेंगे बस क्या करेंगे हम लोग, फिर निकालेंगे आपका हम सर्कमफ्रेंस सर्किल। सर्कमफ्रेंस सर्किल निकालने बाद जो एरिया सर्कमफ्रेंस सर्किल आएगा उतना एरिया तो हो गया। अब उसको 6 से इंटू कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपको उतने रुपए लगेंगे बनाने में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था, वॉल्यूम फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम तो दिया ही गया है, मतलब 346.5 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, राइट। अब ये आर स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा 346.5 इंटू 7/22। फिर क्या होगा, जब हम इसको काटेंगे तब क्या आएगा, आर स्क्वायर 110.525 आएगा आपका। तो 25 आएगा, 110.25 आएगा। तो अब इसको अंडर रूट में रखेंगे। अब बताइए ये इसका स्क्वायर है, तो आर इक्वल टू आ जाएगा आपका 1055 मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब आएगा। ये आपका आर आ गया। अब इस आर की मदद से हम सर्कमफ्रेंस सर्किल निकालेंगे। अब सर्कमफ्रेंस सर्किल फॉर्मूला क्या था, सर्किल फॉर्मूला था 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या, 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या था 110.5, मतलब 110.5, 7 7 7 35 15। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 66, राइट। ये आपको क्या आएगा 66 मीटर। सर्कमफ्रेंस सर्किल आ गया, COC सर्कमफ्रेंस सर्किल 66 आ गया आपका।
अब आप इसकी अब 6 रुपये प्रति मीटर ले रहा है, ये 66 मीटर है, तो आप इसको 66 इंटू क्या करेंगे, 66 इंटू 6 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 376 रुपये लगेंगे आपके, 376 रुपये लगेंगे आपको। दोस्तों आप समझ गए होंगे, चलिए ठीक है, और आप घर प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो कमेंट में बता दीजिएगा, और हम आपको उसी टॉपिक वीडियो पढ़ाएंगे। फिर कोई आपको कोई समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए और आपको मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास खत्म होती है अभी से। अब ये लेक्चर नंबर 1 था, कल का लेक्चर नंबर 2 शुरू होगा इसी टॉपिक पे, और जो कि और भी दिलचस्प होने वाला है। और कल मैंने पढ़ाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री, तो आप जाके वीडियो आज जाके देख लीजिएगा कल वाली वीडियो, अगर समझना हो ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन हो। और कल मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, और परसों मैं फिर यही मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, ये 1 बाय 1 डे अलग अलग चीज़ें पढ़ाऊँगा। इससे क्या होगा कि आपको कोई ऑडियंस है या फिर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप जल्दी समझ सकेंगे। अगर एक ही चीज़ पढ़ाएंगे तो क्या पता आपको वो चीज़ जरूरत ना हो। चलिए दोस्तों चलते हैं, क्लास खत्म होती है। थैंक यू।